साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु दर्शन में। तो साथियों, जब भी कोई पशुपालन से जुड़ी कोई योजना या कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भारत सरकार द्वारा एक पशुपालकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाई गई है जिसका नाम है सुरभि चयन श्रृंखला। तो साथियों, आज अपने जानेंगे भी सुरभि चयन श्रृंखला क्या योजना है। तो सुरभि चयन श्रृंखला HGM लाइव स्टॉक सिलेक्शन प्रोग्राम है, जिसमें ये मुख्य उद्देश्य है कि जो इलाइट एनिमल्स हैं किसी फार्मर के पास या किसी गौसदन में, गौशाला में या पिंजरा पॉल में, तो उनको चिन्हित कर उनका एक नेशनल लेवल पे उनका एक हर्ड तैयार करने की एक योजना है। को अपने आज देखेंगे भी ये योजना कैसे काम करती है। थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में 2022-23 की अगर अपने रिपोर्ट देखें तो 231 मिलियन टन इन द ईयर ऑफ 2022-23 में इंडिया वर्ल्ड के अंदर 1998 के बाद में लगातार हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना हुआ है। तो ये अपने लिए एक बड़े गौरव की बात है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सुरभि चयन श्रृंखला नाम की योजना लाई गई है। तो इसके अपने मुख्य उद्देश्य है, उन पे चर्चा करते हैं आज। तो इसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हैं कि टू लोकेट सुपीरियर जर्मप्लाज्म अवेलेबल विद फार्मर इन द इंस्टीट्यूशनल हर्ड अवेलेबल एट गौशाला, गौसदन, पिंजरापोल, कैटल ब्रीडिंग फार्म। यानी कि उन पशुओं को चिन्हित करना है जो अच्छे जर्मप्लाज्म हैं, अच्छे जो इलाइट एनिमल्स हैं, उनको अपने को चिन्हित करना है। चाहे वो फार्मर के पास है, चाहे गौशाला में है, चाहे गौसदन में है, चाहे पिंजरापोल में, या अगर कोई कैटल ब्रीडिंग फार्म है उसमें है तो भी उनको अपने को चिन्हित करना इस सुरभि चयन श्रृंखला का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका है टू पब्लिश लिस्ट ऑफ द इलाइट एनिमल्स अलोंग विद देयर प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो इलाइट एनिमल अपने फार्मर या पिंजरापोल या गौ सदन में जिनको अपने को लोकेट करेंगे, जिनको चिन्हित करेंगे, उनको एनिमल और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको पब्लिश करना, उनको प्रकाशित करना, ये भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज फार्मर्स फॉर कीपिंग इलाइट एनिमल्स बाय सर्टिफिकेशन इंसेंटिव्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ जर्मप्लाज्म। यानी कि फार्मर को इलाइट एनिमल रखने के लिए उसको कुछ सर्टिफिकेशन और इंसेंटिव्स देकर उसको प्रमोट किया जाए और उसके जर्मप्लाज्म को एक्सपोर्ट के लिए उसको प्रमोट किया जाए। ये भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स एंड इम्प्रूव देयर इनकम। यानी कि फार्मर्स के सामने इस चीज़ की अपनी जागृति भी लेके आनी है ताकि ब्रीड में इम्प्रूवमेंट हो और उनकी इनकम में भी इजाफा हो। तो ये तो हुए अपने इस योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब अपने बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलाइट एनिमल्स। यानी जो इलाइट एनिमल हैं उनका अपने को आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करनी है। तो जब भी कोई वेटनेरियन या वेटनरी असिस्टेंट या लाइफ स्टॉक असिस्टेंट या लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जब अपने फील्ड विजिट में जाते हैं तो फार्मर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके हिसाब से उन पशुओं को अपने को चयन करना है। उसके बाद में अगर कोई इलाइट में एनिमल सेलेक्ट हो जाता है तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कुछ स्पेसिफिकेशन है अभी इलाइट एनिमल का चयन करने के लिए अपने को पैरामीटर क्या क्या अपनाने हैं, तो वो पैरामीटर अपने को अपनाने हैं। उसके बाद में सिलेक्शन करने के बाद में क्या होगा कि उसकी जो मिल्क यील्ड है, टेस्ट डे मिल्क यील्डिंग ऑफ हाई यील्डिंग इलाइट एनिमल्स में बी रिकॉर्डेड इन फ्रंट ऑफ अदर विलेजर्स ऑफ द विलेज इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग फार्मर फॉर रियरिंग ऑफ इलाइट एनिमल। यानी कि जो इलाइट एनिमल अपने चयन फील्ड विजिट के माध्यम से करेंगे, उनके जो दूध का जो मापन है वो उस गांव के अन्य ग्रामीणों के सामने उसका मेजरमेंट करना है ताकि लोगों में जागरूकता की भावना पैदा हो और वो अच्छे एनिमल रखने के लिए अवेयर हो जाएं। उसके बाद देखिए आप, आइडेंटिफाइड इलाइट एनिमल शैल बी रजिस्टर्ड ऑन भारत पशुधन। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन इलाइट एनिमल का आइडेंटिफिकेशन या चिन्हीकरण अपने कर लेंगे उनको भारत पशुधन पोर्टल पे उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी भारत पशुधन पे रजिस्टर्ड वो एनिमल नहीं है तो, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो बढ़िया बात है।
उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भारत पशुधन पे अपने को अपलोड करनी पड़ेगी। उसकी मिल्क यील्ड के डाटा हैं, एनिमल की काविंग कौन सी है और ब्रीड कौन सी है, उनके सारे डाटा अपने को भारत पशुधन ऐप पे अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद लोकल वेटनेरियन में आल्सो नोट फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिफाइड इलाइट एनिमल। उसके बाद में जो फील्ड वेटनेरियन होगा वो फिनोटाइपिकली जो बाहर से जो लक्षण अपने को पशु के दिखते हैं उनको भी वो आइडेंटिफाई करेगा, नोट करेगा, ताकि उसकी ब्रीड का जो चयन है वो अपने उसको कर सकें। ब्रीड वाइज उसको ग्रेडेड में रखना है या प्योर में रखना है या किस में रखना है, वो चीज़ें उसमें क्लियर होंगी कि अपने को फिनोटाइपिकली जो बाहर से जो लक्षण दिखते हैं उनके आधार पे उनको अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये इलाइट एनिमल गौशाला में अवेलेबल हो सकते हैं, गौ सदन में, पिंजरा पोल या वेटनेरियन का जो एरिया है उसके अंदर कहीं भी अगर वो पशु चिन्हित किया जाता है तो उसको भारत पशुधन डाटाबेस पे उसके जानकारी को अपने अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो इलाइट एनिमल का चयन कर लिया जाएगा उनको इंसेंटिव्स shall be made available to the farmer rearing elite animal in the form of breeding of elite animals with the semen of elitist of elite bulls। यानी कि जो elite animals जो फीमेल का अपने चयन करेंगे उसके लिए फार्मर को कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा और उसमें जो अच्छी इलाइट कैटेगरी के जो बुल्स होंगे उनके सीमन की उनको अवेलेबिलिटी भी करवाई जाएगी और एनडीडीबी के द्वारा उनकी जीनोमिक टेस्टिंग भी की जाएगी। फिर हाई यील्डिंग इलाइट एनिमल्स जो होंगे उनको आइडेंटिफाइड किया जाएगा ड्यूरिंग मिल्क यील्ड कंपटीशन और उनके भी डाटा को भारत पशुधन ऐप पे अपलोड किया जाएगा। लोकल वेटनेरियन शैल सबमिट लिस्ट ऑफ इलाइट एनिमल्स अवेलेबल इन हिज एरिया टू डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा। उसको लोकल वेटनेरियंस क्या होंगे जो इलाइट एनिमल्स का चयन करें उनको जो डीएचओ होंगे जिला पशुपालन अधिकारी उनको अप्रूवल के लिए उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे। उसके बाद में चीज़ आती है वेरिफिकेशन ऑफ डाटा जनरेटेड फॉर एनिमल इलाइट एनिमल्स। डीएचओ उनको वेरीफाई कर देंगे जो लोकल वेटनेरियंस जो भी इलाइट एनिमल्स को उनको अप्रूवल के लिए भेजेंगे। डीएचओ हैं वो वेटनेरियन मीटिंग्स में वो अवेयरनेस भी फैलाएंगे और उनको कहेंगे कि अपने जो भी इलाइट एनिमल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अवेयरनेस फील्ड में फैलाई जाए। अब बात आती है अपलोडिंग लिस्ट ऑफ इलाइट एनिमल्स ऑन द वेबसाइट। ये सब कुछ होने के बाद में डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ऑफ द स्टेट शैल प्रिपेयर मिनिमम स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ इलाइट एनिमल्स। जो निदेशक होंगे राज्य के पशुपालन विभाग के वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन उन पशुओं को चिन्हित करने के लिए एक स्टैंडर्ड जारी करेंगे। उसके हिसाब से इलाइट एनिमल्स को उस स्टैंडर्ड पे परखा जाएगा। उसके बाद में उनको फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक मिनिमम स्टैंडर्ड गिवन इन द एमएसपी फॉर सीमन प्रोडक्शन में बी यूज्ड। Data of elite animals received from DHO shall be verified and some of the elite animals may be brought under scientific milk recording program। यानी कि जो DHO के द्वारा इलाइट एनिमल्स की लिस्ट भेजी जाएगी उसको उस स्टैंडर्ड पे नापने के बाद में कुछ पशुओं को जो साइंटिफिकली मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में लिया जाएगा। सर्टिफिकेशन शैल बी इश्यूड टू द ओनर ऑफ द इलाइट एनिमल्स आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। प्रॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद में इलाइट एनिमल का जो ओनर होगा जो फार्मर होगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ इलाइट एनिमल्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द DHO शैल बी कंपाइल्ड एंड पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सभी DHO से जो भी लिस्ट प्राप्त होगी इलाइट एनिमल्स की उसको कंपाइल करके उसकी एक पूरी की पूरी उस स्टेट की पूरी जो लिस्ट होगी वो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर सबमिट की जाएगी और इसकी कंपाइल लिस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको भी इसको भेज दी जाएगी। अब देखें आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मिल्क चार्ट। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री शैल कंपाइल लिस्ट ऑफ द elite animal received from the state and
सेम शैल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि सभी स्टेट से जो लिस्ट प्राप्त होगी वो भारत सरकार का जो DHD डिपार्टमेंट है वो उसको वेबसाइट पे उसको पब्लिश करेगा। DHD shall provide necessary support to the states for genomic testing and animals, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है स्टेट को सपोर्ट करेगा उसकी जीनोमिक टेस्टिंग के लिए। इस प्रकार से एक नेशनल लेवल पर एक मिल्क हर्ड तैयार हो जाएगा, एक पूरे भारत का एक मतलब जो ज़्यादा दूध देने वाले जो फीमेल्स हैं, गाय है चाहे भैंस है, उनकी एक हर्ड तैयार हो जाएगा। तो इस सुरभि चयन श्रृंखला का यही एक मेन उद्देश्य है कि इस प्रकार के जो अच्छे पशु हैं किसी फार्मर के पास हैं या किसी पिंजरापोल में हैं या गौशाला में हैं, तो उनको अपने चिन्हित करके उनको एक नेशनल मिल्क हर्ड में शामिल किया जाए, उनको पब्लिश किया जाए, ताकि उन पशुओं की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनका अन्य फार्मर्स को भी फ़ायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सुरभि चयन श्रृंखला प्रोजेक्ट में अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।